नमस्कार भक्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भगवान हनुमान का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। राम भक्त हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनकी पूजा से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आइए जाने हनुमान जयंती 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, व्रत कथा और इसका महत्व। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार और सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। जो व्यक्ति हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा और व्रत करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति और सुख शांति प्राप्त होती है। वर्ष 2025 में हनुमान जयंती शनिवार 12 अप्रैल को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल को प्रातः 3:02 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल को प्रातः 5:51 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय सुबह 7:35 से 9:10 तक होगा। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से 8:09 तक होगा। हनुमान जयंती का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से एक रात पहले जमीन पर सोना चाहिए। सोने से पहले भगवान राम, हनुमान जी और माता सीता का ध्यान करें। अब जानते हैं हनुमान जयंती की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पूजा स्थल पर उनकी मूर्तियों को स्थापित करें। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। उन्हें सिंदूर, चांदी का वर्क और गुड़ चने का भोग अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मालपुआ, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। कनेर, गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करें। रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। त्रेता युग में जब अयोध्या के राजा दशरथ 3 रानियों के साथ सुख समृद्धि से राज्य कर रहे थे, तो उन्हें एक बड़ा दुख झेलना पड़ा। उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब अग्निदेव यज्ञ कुंड से एक कटोरा खीर लेकर उसे राजा दशरथ को दे दिया और कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों के बीच में बांट दो। इसे बांटने से तुम्हें संतान की सुख समृद्धि मिलेगी। ऐसा कहकर अग्निदेव गायब हो गए। राजा दशरथ ने उस कटोरे की खीर को लेकर अपनी रानियों के बीच में बांट दिया। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने उस खीर को खा लिया। लेकिन जैसे ही रानी कैकेयी उस खीर को खाने आई, तभी वहां एक गरुड़ उड़ते हुए आया और उस खीर का एक हिस्सा छीनकर अपने मुंह में डालकर वहां से उड़ गया। उड़ते हुए गरुड़ ने वहां पहुंचा जहां माता अंजनी और वानर राज केसरी महादेव की तपस्या कर रहे थे। एक संतान प्राप्ति के लिए उस गरुड़ ने वहां उस खीर को माता अंजनी के हाथ में गिराया, जिसके कारण माता अंजनी की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने वानर राज केसरी को पूरी बात सुनाई। वानर राज केसरी ने उनसे कहा, संभव है कि ये भोलेनाथ का प्रसाद हो, इसे स्वीकार करो। वानर राज केसरी की सलाह पर माता अंजनी ने खीर को स्वीकार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि माता अंजनी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद एक दिन माता अंजनी पर्वत की चोटी पर खड़ी होकर सूर्य की सुंदरता का आनंद ले रही थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन आसपास के पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। ये देखकर वो क्रोधित हो गई और बोली, ये कैसा जादू है? यहाँ कौन है जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करने का प्रयास कर रहा है? तभी पवन देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी कृपया मुझे क्षमा करें। पिछले जन्म में आप इंद्रदेव के दरबार में एक अप्सरा थी। आपका नाम पुंज स्थला था। आप अत्यंत सुंदर थी, लेकिन आपका स्वभाव चंचल और शरारती था। एक बार एक ऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। अपनी चंचलता के कारण आपने गलती से पेड़ पर फल फेंक दिया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि आपसे क्रोधित हो गए और उन्होंने आपको शाप
श्राप दिया कि अगले जन्म में आप वानर रूप में जन्म लेंगी। इसके बाद जब आपने उनसे क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि वो अपना शाप वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो आपको एक वरदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा, उस रूप में तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो स्वयं महादेव का अवतार होगा और जिसकी महिमा और कीर्ति युगों युगों तक गूंजेगी। पवन देव ने आगे कहा, इसी वरदान के कारण मैंने तुम्हें स्पर्श किया है। अब महादेव का अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस प्रकार अंजनी नंदन पवन पुत्र अत्यंत बलशाली रामदूत केसरी नंदन बजरंग बली हनुमान जी का जन्म हुआ। मान्यता है कि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक है और रुद्र के 11वें अवतार है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने धरती पर धर्म स्थापना के लिए जब राम अवतार लिया तो हनुमान उनके सहायक बनकर बजरंग बली के रूप में धरती पर आए थे। कथा शुरू होती है शिव जी के उस वरदान से जो उन्होंने राजा केसरी और माता अंजना को दिया था। दरअसल एक बार राजा केसरी और माता अंजना ने शिव जी की कठिन तपस्या की। जब दोनों की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माता अंजना और केसरी से वरदान मांगने को कहा, जिस पर माता अंजना ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमें एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो बल में रुद्र, गति में वायु और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता के वचनों से खुश होकर शिव जी ने माता को वरदान दिया और अपनी रुद्र शक्ति को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में समाहित किया और उत्पन्न शक्ति को माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी हुआ। शिव शंकर की कृपा से अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को भगवान रुद्र के 11वें अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी जन्म से ही बल, बुद्धि और विद्या में निपुण हैं। इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब दुर्वासा ऋषि स्वर्ग के राजा इंद्र के बुलावे पर इंद्र की सभा में पहुंचे तो पुंजिक स्थली नामक एक अप्सरा ने सभा में बेवजह देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने उसको बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। जब रोते बिलखते हुए पुंजिक स्थली ने क्षमा याचना की तो ऋषि दुर्वासा ने उसे अगले जन्म में बंदरों के राजा केसरी की पत्नी होने और रुद्र अवतार बजरंग बली की मां होने का सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बृहस्पति पुत्र थे और उनका विवाह अंजना देवी से हुआ था जो पिछले जन्म में वही अप्सरा थी और उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक और कथा ये भी है कि संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जब यज्ञ करवाया था तो उसके हवि के रूप में उन्हें खीर प्राप्त हुई, जिसके प्रभाव से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भवती हुई और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लोक कथा के अनुसार इस हवि का एक अंश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव उड़ गए और उस जगह गिरा दिया जहाँ माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को ग्रहण कर लिया और उसके चमत्कार से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान जी की प्राप्ति हुई। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल फूल और नारियल चढ़ाएं, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। हनुमान जी का नाम लेकर 108 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लड्डू और मीठा पान का भोग लगाएं। हनुमान जी को गुलाब के फूलों की माला पहनाएं। चमेली का तेल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती का दिन भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर है। हनुमान जयंती पर विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। ये दिन विशेष रूप से संकटों को दूर करने, मनोकामनाओं की पूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल MK स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।